बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपके साथ उन एरियाज़ को डिस्कस किया था कि जिनके ऊपर हम FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी एरियाज़ रह गए थे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ उनको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ साथ आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ी फॉर स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग, और स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनकी ख़रीदारी पर भी आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कहीं पर स्काउटिंग का या गर्ल गाइडिंग का कैंप हो और उसके साथ आपने टीचर्स या हेड टीचर या इसके साथ साथ क्लास इंचार्ज का ख़र्चा बर्दाश्त करना हो, तो उस सिलसिले में भी आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग के ज़रिए बच्चे जो हैं वो खिदमत खलक की क्वालिटी को सीखते हैं, और इसके साथ साथ बच्चे ये सीखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के अंदर या इवन बैन-अवी तौर पर अगर कहीं पर कोई भी एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए, जैसे कि फ़्लड है या खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए या फिर इसके साथ साथ कोई भी वबा फूट पड़े, तो बच्चे जो हैं वो किस तरह उस एरिया में रहने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग के ऊपर भी FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज़ ऑफ मेडिसिन। अगर आप अपने स्कूल के बच्चों के लिए मेडिसिन ख़रीदना चाहें तो आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपॉइंटमेंट ऑफ, अगर आप अपने स्कूल में किसी भी डॉक्टर को या किसी भी डिस्पेंसर को अपॉइंट करना चाहे एज पार्ट टाइम, तो आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने परचेज़ करनी हो हेल्थ चार्ट या फिर अगर आपने वेट मशीन ख़रीदनी हो, तो भी आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने परचेज़ करनी हो मेडिसिन या ट्रीटमेंट करनी हो नीडी बच्चों की ऑफ नीडी चिल्ड्रन, तो भी आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर बच्चे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं होंगे तो वो अपनी पढ़ाई किसी सूरत भी बेहतर नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ उनकी जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं वो भी बेहतर नहीं हो सकेंगी। तो आप अगर ये महसूस करें कि कोई बच्चा जो है वो गरीब है या ज़रूरतमंद है और वो अपनी मेडिसिन के और इसके साथ साथ अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं करवा सकता, तो आप FTA फ़ंड से उसका ये ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्कूल में डॉक्टर या डिस्पेंसर का भी अरेंज कर सकते हैं, ताकि वो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सब की बाकायदा तौर पर चेकअप कर सके, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे में कोई बीमारी नज़र आए तो वो फ़ौरन और बर वक्त उसकी तशख़ीस करके उसका इलाज कर सकें। इसके साथ साथ आप FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज़ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट एड। फ़र्स्ट एड का सामान स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में किसी भी बच्चे को कोई भी चोट लग सकती है या उसे कोई भी और इशू हो सकता है, तो आप उस सूरत में फ़र्स्ट एड के सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ FTA फ़ंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड के लिए आपको जिन जिन आलात की और जिन जिन अशिया की ज़रूरत हो, आप उन सब के लिए FTA फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन
ऑफ स्कूल। स्कूल के कमरा जमात, वॉशरूम्स, प्लेग्राउंड्स और इसके साथ साथ जो स्कूल की मुकम्मल बिल्डिंग है उसकी सफाई के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन सब के लिए आप एफटीएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सैनिटेशन के लिए भी आप एफटीएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी करनी हो तो भी आप एफटीएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपने बच्चों को कुछ प्राइजेस देने हो वो भी आप एफटीएफ फंड से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने पेरेंट टीचर मीटिंग मुनक्कद करनी हो अगर आपने पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो मुनक्कद करनी है और इस सिलसिले में आपको कुछ अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं तो भी आप एफटीएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको एफटीएफ फंड के जो कुछ इस्तेमालात हैं उनको बताया है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो बाकी हमारे एरियाज़ रह गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी और उसके बाद जो हमारी जो एफटीएफ फंड का यूजेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।